देखिए, जब भी हम लोग अंग्रेजी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेजी में याद करना लगता है कि बहुत ही कठिन है, लेकिन ये बहुत ही इजी है और इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बतलाएंगे, बहुत ही आसान तरीका बतलाएंगे जिससे कि आप आसानी से कोई भी अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग जब भी आप किसी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन का अगर दे रहे हैं, क्लास आप 10th में है, 12th में है, या फिर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें अंग्रेजी जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो अंग्रेजी पूछा जाता है वो किस तरह की अंग्रेजी होती है और उसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये आते हैं कि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादातर क्या पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछा जाता है वह है ग्रामर, यानी ग्रामर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ग्रामर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अगर 100 नंबर का, अगर 100 नंबर का अगर आपका जो है कोई पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, तो आपका 60% नंबर सिर्फ तो सिर्फ ग्रामर ही रहेगा। और कहीं कहीं तो किसी किसी कंपटीशन में 80% जो है वो ग्रामर ही रहता है। अगर हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें या किसी भी बोर्ड के, एमपी बोर्ड का या यूपी बोर्ड का, उसमें भी एकदम सबसे ज्यादा जो है वो 60% ग्रामर रहता है, ठीक है। और 40 to 20% जो है, 40 to 20% जो है ये रहता है आपका जो है वो सब्जेक्टली, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपका हिस्ट्री से या फिर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ये जो 60% है, ये 60% ये श्योर है, किसी भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में दीजिएगा तो वहां रहेगा। खासकर अगर बिहार बोर्ड के अगर बच्चों के बारे में बात करें तो 60% जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव में ग्रामर ही रहेगा। अगर हम लोग किसी कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैंकिंग का अगर ही सेट लेते हैं तो उसमें भी जो है वो, उसमें तो फुल्ली ग्रामर 80% जो है वो ग्रामर ही रहता है, 80 to 90% जो है वो ग्रामर ही रहता है। तो ये जो है ग्रामर, देखिए सबसे ज्यादा ग्रामर से जहां से क्वेश्चन आता है, खासकर या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन या कंपटीशन दोनों के लिए है, ये आर्टिकल से आपका क्वेश्चन रहेगा। नहीं विश्वास है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए, पेपर को देखिएगा, उसमें स्पष्ट शब्दों में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल रहता है, आपको वॉइस रहता है, नरेशन रहता है, प्रपोजिशन रहता है, एक्सुलरी वर्ब रहता है, वर्ब्स रहते हैं, स्पीच रहता है, करेक्ट सेंटेंस रहता है, टाइम एंड टेंस रहता है, एग्जेक्टिव रहता है और स्पेलिंग करेक्टेशन रहता है। इसके अलावा आपका करेक्ट टेंस रहता है, साइनो रहता है और एंटो रहता है। तो ये जो है आपके प्रत्येक कंपटीशन में और प्रत्येक बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिल जाते हैं। अब सवाल है कि यहां पर तो मैंने ये टॉपिक किया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें। तो चलिए अपने हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करना है। सबसे पहले अंग्रेजी हो या कोई भी सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसमें एक चीज ध्यान देना है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। रट कर उसे आप नहीं याद कर सकते हैं। तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे पढ़ें, 4 से 5 बार पढ़ें, पढ़ने से वो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें। तो देखिए, अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैथ की तरह होते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी उसको पढ़ते भी नहीं है और याद भी नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने से वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में इजिली हम उसका हल जो है तुरंत निकाल देते हैं। या कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स होते हैं जिसके कारण हम इजीली जो है वो निकाल देते हैं। उसी तरीके से अगर अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है तो अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाकर यानी सोल्व कर कर इजीली इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। कैसे सोल्व करना है, तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया जैसे आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि 5 नंबर का आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आर्टिकल का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी आर्टिकल में कितने नियम होते हैं उन सारे नियमों को याद कर लेना है, ठीक है। कि ए का प्रयोग कहां होगा, एन का प्रयोग कहां होगा और द का प्रयोग कहां कहां होगा। अगर इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जैसे आर्टिकल आता है तो आर्टिकल का आप जो है एक सेट मारते हैं केवल आर्टिकल का, ठीक है। उसी तरीके से आप वॉइस का एक सेट मारते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि नरेशन का एक सेट मारते हैं, प्रपोजिशन का एक सेट मारते हैं।
यानी सेट मारने का मतलब है कि आपको जहां से भी अगर कहीं पर भी अगर आर्टिकल दिख जाए तो आपको यह कल्पना करना है कि वहां क्या भरा जाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस आप करते हैं तो अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी जो है बहुत ही आसान भाषा है और इसे समझने की केवल समझने की जो है वो जरूरत है। अगर आप जो है अगर समझ लेते हैं तो आपका बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी के नाम सुनते ही डरने लगते हैं और डरने का नतीजा यह होता है कि हम लोग रट्टा लगाते हैं और रट्टा भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। यानी रटते भी हैं तो उसमें स्पेलिंग भूल जाते हैं और क्या चीज वहां पर जो है क्या कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा वर्ड होगा, ये भूल जाते हैं और इसका नतीजा होता है कि अंग्रेजी हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें भी गलत कर जाते हैं। पहला नंबर देखिए, तो यहां पर पहला ट्रिक यह है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। और करना क्या है कि आप, दूसरा ट्रिक यह है कि मैथमेटिक्स की तरह आपको डेली ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। दो ट्रिक आप समझ गए। तीसरा ट्रिक, आपको डेली रीडिंग मारना है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें तो उसके लिए रीडिंग मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी किसी भी चीज का रीडिंग मारते हैं, जैसे आप कोई अपने बुक का जो है वो एक पेज उठा लें या फिर एक पूरा जो है आप पैराग्राफ ले लें, तो उस पूरे पैराग्राफ को आपको क्या करना है कि रीडिंग मारना है। रीडिंग मारने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज की क्या स्पेलिंग होती है और कहां कहां पर कौन कौन सा ग्रामर का यूज किया गया है। उन सारे ग्रामर को आपको ध्यान से देखना है कि इस पर कौन सा चीज को बैठेगा और इस तरीके से क्या होता है कि आपके अंदर जो है कौन सी चीज कहां होता है ये आपको आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा दो चीजें आपको सामने निकल कर आई। पहला नंबर कि आपको प्रैक्टिस करनी है प्रत्येक ग्रामर के एक एक चीज को, और दूसरा ये कि आपको रीडिंग मारने से ये होगा कि आप जो है कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे ग्रामर मिल जाता है तो आप वहां ध्यान दें कि ये ग्रामर यहां पर क्यों लगाया गया है। अगर इस चीज के बारे में अगर आप जानने को शुरू कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ग्रामर कभी गलत नहीं होगा, जीवन में गलत नहीं होगा। कोई भी आर्टिकल आप उठा लीजिए, उस आर्टिकल को पढ़िए और यहां पर अंडरलाइन कीजिए कि उसमें ग्रामर कहां कहां प्रयोग किया गया है। अंडरलाइन कर लिए। अब अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है कि उन सारे ग्रामरों पर विचार करना है कि ये कैसे आ गया और बुक खोलकर आपको पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अगर ऐसे आप करने की आदत बन जाती है, हैबिट हो जाती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किसी भी कॉम्पिटिशन में आप अंग्रेजी में टॉप कर आइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इसके कुछ ट्रिक होते हैं, देखिए आपको हम बतलाते हैं। जैसे आपको आर्टिकल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है कि ए इन द का प्रयोग कहां कहां होता है। उसी तरीके से वॉइस का, नरेशन का, सबका एक एक अपना अपना ट्रिक होता है। अगर इस ट्रिक को आप जानते हैं तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाइएगा। देखिए यहां पर हम बात करते हैं यहां पर करेक्ट सेंटेंस का, ठीक है, या फिर टाइम एंड टेंस का। तो ये जो टाइम एंड टेंस है या करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस है। देखिए तो ये सारे चीज़ों में होता क्या है कि जब भी आप करेक्ट टेंस या टाइम एंड टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर टेंस की थोड़ी सी जो है वो गलती हो जाती है, यानी गलत जो है वो करके रखा जाता है और आपको बतलाना रहता है कि उसमें क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको एस्टरडे लिख दिया जाता है तो आपको बतलाना होता है कि ये कौन सा टेंस में जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे वो पास्ट टेंस में जाएगा तो ये कैसे जाएगा, ये सारे चीज़ों का एक ट्रिक होता है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो आ जाती है। तो अगर इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करते हैं और आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसमें ट्रिक लगाते हैं और उस पर विचार करते हैं तो आप इजीली जो है ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। तो इस तरीके से है। और एक चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव को याद करें, ठीक है, तो याद करने के लिए आपको करना क्या है कि 4 से 5 बार उसको पढ़ना है, ठीक है। हम 5 से 6 बार कर देते हैं। 6 बार अगर आप 25 क्वेश्चन आप लेते हैं, 25 क्वेश्चन को मात्र 6 बार आप पढ़ते हैं, तो 6 बार अगर आप 25 क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वो ऑटोमेटिक है कि आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि अंग्रेजी में हम लोगों को भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है। यानी जैसे ही हम लोग अंग्रेजी याद करते हैं, आज अगर याद कर लिए तो कल पूछने पर जो है अगर 25 का 25 क्वेश्चन पूछेगा तो मालूम चलेगा अगर 20 बतलाएंगे और 5 में गलतियां हो जाएगी या 5 भूल जाएंगे। और 1 महीने के बाद अगर 25 का 25 पूछा जाएगा तो नील बटा सन्नाटा रहेगा, यानी आप कुछ भी नहीं बतला पाएंगे।
तो देखिए इसका ट्रिक क्या है कि रिवीजन अगला ट्रिक यह है कि आपको रिवीजन करते रहना है, यानी आपको जो है वो हमेशा रिवीजन करता रहना है, डेली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरह से करना है, अगर सुबह में आपने 25 क्वेश्चन याद कर लिया है तो इसी 25 क्वेश्चन को आपको जो है वो शाम को याद करना है, इसी 25 क्वेश्चन को शाम को याद करना है, फिर इसी क्वेश्चन को अगले सुबह याद करना है। ऐसे करने के बाद 3 दिन के बाद फिर इसे याद करना है, फिर एक सप्ताह के बाद इसे फिर आपको याद करना है, और एक सप्ताह के बाद आपको लगातार महीने में एक बार जो है वो 3 महीने तक आपको इसको पढ़ते रहना है। इस तरीके से अगर याद करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके मेमोरी में जो है वो फिट हो जाएगी और आपका ज़्यादातर रिवीजन होगा तो वो आपके दिमाग पर हमेशा रहेगा और कभी आप उसे नहीं भूल पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक और चीज़ है कि आप फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। देखिए अंग्रेजी में मिस्टेक क्यों होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि फोकस की कमी के कारण हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, स्पेलिंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं और हम लोग जो है वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप जितना अधिक आप फोकस रखिएगा, जितना अधिक ध्यान दीजिएगा, उतना से ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो सोल्व कर पाइएगा। तो ये ट्रिक जो है आपको अपनाना है। अगला है कि देखिए आपका नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आप जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन को आपको चुनना है। तो उसमें से 50 क्वेश्चन को चुनना है, तो आप किस तरह से उसको चुनिएगा, तो उसमें से आपको जो क्वेश्चन आता है उसे आप जल्दी से जो है अपने OMR में उसको ट्रिक कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद जो नहीं आता है उस पर आप बाद में सोचिए। कंपटीशन में भी यही होता है, कंपटीशन में बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, तो आपको फास्टली बनाते जाना है और जिनको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, जो आ रहा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत कम होता है OMR आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको एक छोटा सा ट्रिक बतलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है आप 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने 45 क्वेश्चन को रंग दिया, 5 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि अपने OMR शीट में देखना है कि सबसे ज़्यादा सही जो है वो क्या हुआ है, A हुआ है या फिर B हुआ है या C हुआ है या D हुआ है। मान के चलते हैं कि A जो है आपका 5 जो है 5 आ रहे हैं, B जो है आपका 35 आ रहे हैं, और यहाँ पर 35 नहीं, इसको 30 करते हैं, 30 आ रहे हैं, और यहाँ पर जो C है उसमें भी जो है वो 5 हो रहा है, और इसमें भी ऐसा जो है मान लेते हैं 5 हो रहा है या 15 हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर B की संख्या ज़्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि टोटल में 1 से लेके 5 तक अगर छूटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या कि जो छूटा हुआ है उसमें हम लोग एक ही अंक जो है वो रंग देंगे। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अलग अलग रंगिएगा तो हो सकता है कि गलत हो जाए, ये एक तुक्का है और लक सही रहने पर ही ये सही होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर 3 B आ गए तो आपके सही होंगे, या 2 जो है वो सही होने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन सारे ट्रिक्स को आप जो है अपने घर पर आजमाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सेट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर टाइमिंग में अगर आप सेट को प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेजी में ईजिली जो है आप जो है याद कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।